गुड डिफरेंस एकेडमी में बेटा आज हम पढ़ेंगे मैथ का एक नया चैप्टर जिसका नाम है साधारण ब्याज। क्या है बेटा? साधारण ब्याज। अगर मैं साधारण ब्याज की बात करूं तो बेटा कंपटीशन का कोई भी एक ऐसा पेपर नहीं होगा जिसमें साधारण ब्याज से कोई क्वेश्चन पुटअप ना होता हो। साधारण ब्याज से आपका 101% क्वेश्चन पुटअप होता है, चाहे आप एसएससी जीडी का देने चले जाओ, चाहे आप यूपी पुलिस का देने चले जाओ, चाहे आप किसी का भी पेपर देने जाओ, आपको साधारण ब्याज का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। क्योंकि साधारण ब्याज क्या है? साधारण ब्याज एक रियल लाइफ में यूज होने वाली चीज है। क्लियर बेटा? अगर मैं साधारण ब्याज की बात करता हूं तो साधारण ब्याज जो है किन किन बातों पर निर्भर करती है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, ये होता है इसका सूत्र। क्या होता है? फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है। मूलधन क्या होता है? जो धन हम कर्ज पर लेते हैं, जो धन कर्ज पर लिया जाता है। अब भैया कोई धन तुमने कर्ज पर लिया तो उस पर कोई ना कोई दर आपको देनी होगी, परसेंटेज देनी होती है, उसे कहते हैं दर। जैसे 2%, 3%, 4%। ठीक है बेटा? समय कितने समय के लिए लिया गया, कितने समय के लिए, टाइम, उसकी बात करता हूं बेटा। साधारण ब्याज हमेशा साल पे कैलकुलेट किया जाता है। कितने पे कैलकुलेट किया जाता है? साल पे कैलकुलेट किया जाता है। अगर कहता है 8 महीने का साधारण ब्याज बताओ, कितने का? 8 महीने का। तो बेटा 8 महीने की अगर बात करता है तो पहले मैं क्या करूंगा? महीनों को साल में बदल लूंगा, और किसी भी महीने को साल में बदलने के लिए मुझे क्या करना होगा? 12 से भाग करना होगा। महीने में कितने से भाग दे दूंगा बेटा? 12 से। अगर बेटा दिन की बात दे रखी होगी कि 50 दिन, 60 दिन, 45 दिन, अगर दिन की बात करता है तो दिन में 365 दिन से भाग दे देते हैं। इन दोनों क्रियाओं से यहां पर ये महीना जो है साल में बदल जाता है, और ये जो दिन है ये भी साल में बदल जाते हैं। क्लियर बेटा? अब इसका बेसिक तरीका ये है, देखो साधारण ब्याज जो होती है कभी चेंज नहीं होती। साधारण ब्याज अगर फर्स्ट साल में 20 रुपये है तो अगली साल में भी 20 रुपये मिलेगी, बशर्ते आपका मूलधन समान होना चाहिए। अगर मूलधन समान है तो कितनी भी साल चली जाओ, कितनी भी साल बीत जाओ, आपका साधारण ब्याज हमेशा समान होगा। यह साधारण ब्याज का बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा। अगर मैं बात करता हूं मिश्र धन की, तो बेटा मिश्र धन जो होता है, मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज का योग मिश्र धन कहलाता है। मिश्र धन कैसा होता है? सपोज करो 1000 रुपये तुमने ब्याज पर लिए, 1000 रुपये तुमने कर्ज लिया और उस पर ब्याज लगाकर 40 रुपये बैठ जाते हैं, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 1040 रुपये। मूलधन, मूलधन कितना था? 1000 रुपये, ब्याज कितना बैठ गया उस पर? 40 रुपये। तो मिश्र धन क्या हो जाएगा भैया? 1040 रुपये। ये होता है बेटा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब करते हैं इसके क्वेश्चनों पर बात, और इसके क्वेश्चन पर जैसे ही हम बात करेंगे हमारा कॉन्सेप्ट अच्छी तरीका से जो भी है सॉल्व होता चला जाएगा। इसका जो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है बेटा? देखो इसमें कहा एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर पर ऋण लिया। कोई व्यक्ति है, उसने 12% वार्षिक ब्याज की दर पर कोई ऋण लिया। फिर कहता है बेटा 3 वर्ष के पश्चात उसने 5400 रुपये, 3 वर्ष के पश्चात उसने 5400 रुपये अदा करे ब्याज के तौर पर। अभी उसने मूलधन से तो हाथ लगाया ही नहीं। तो ये कह रहा है परिणाम स्वरूप ये बताइए कि मूल धनराशि कितनी है, कि उसने बैंक से कितनी धनराशि ली है। तो अगर बेटा मैं बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करूं तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? ऐसा ही बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। मूलधन कितना है? ब्याज कितनी आई? 5400 रुपये। ब्याज कितनी आई है बेटा? 5400 रुपये ब्याज आई है, बराबर मूलधन पता नहीं, दर 12% है, समय 3 साल बट्टे 100। बेटा ये कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में। बेटा देखना अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो 5400, 100 की गुणा हो रही है इधर 100
100 का भाग हो रहा है, इधर गुणा कर दूंगा, बट्टे 12 गुणा 3 बराबर मूलधन। अब मैं बेटा यहाँ इसे सॉल्व करूंगा, 12 से 4 काट रहा हूँ, 3 से काटता हूँ, देखो 3 एकम 3, 8 तिया 24, 0, 1800 हो गए। 12 पंजे 12 एकम 12 के बचे 6, 12 पंजे 60, 0, 150 बचे। और 150 की बेटा जब मैं 100 में गुणा करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 15,000। बैंक से जो ऋण लिया गया है वो है बेटा 15,000। पर बेटा ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपने छठी 7वीं क्लास में पढ़ा है। हमेशा इस तरीका से ना यूज करके इसे लॉजिकली यूज तरीका से सोचेंगे, जिससे कि हमारा क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। जैसे बेटा देखो देखो 12% की ब्याज है, हर प्रत्येक वर्ष उसे 12% की ब्याज देनी पड़ रही है। सपोज करो, सोचो, अपने माइंड का यूज करो, हर महीने हर साल वो कितने परसेंट की ब्याज दे रहा है, 12%। तो बेटा 3 साल में कितने परसेंट ब्याज दे दी होगी। अगर एसआई की मैं बात करूं, 12% की दर से वो ब्याज देता है, गुणा 3 साल तक उसने ब्याज दिया है, तो कितना दिया होगा, वाने दी होगी 36% ब्याज। उसने कितनी परसेंट ब्याज दी होगी, 36% ब्याज दी है बेटा। अगर 36% ब्याज की वैल्यू 36% की वैल्यू 54,000 दे रखी है बेटा, 36% की वैल्यू 54,000 दे रखी है क्वेश्चन में। 36 से बेटा 54 को काटो, 150 बार कट जाएगा। यहां पता चल गई बेटा जो 1% है उसकी वैल्यू कितनी है, 150। बेटा जो मूलधन होता है वो हमेशा 100% होता है। मूलधन कितना होता है, हमेशा 100% होता है। जब बेटा 1% की वैल्यू 150 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी भैया, होगी 15,000। खत्म बेटा। ये अच्छा है वो अच्छा है, आप खुद बताओ। यहाँ क्वेश्चन 2 लाइन में हल हो गया, वहां आपको काफी कैलकुलेशन करनी पड़ी। ये क्या होता है बेटा, मूलधन। मैंने बताया मूलधन जो होता है बेटा हमेशा कितना होता है, 100% होता है। मूलधन हमेशा कितना होता है, 100% होता है। बात खत्म। ये है बेटा इसका कॉन्सेप्ट। हम जहां पर शॉर्ट ट्रिक लगेगी वहां कॉन्सेप्ट लगाएंगे, शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, और जहां हमारा लॉन्ग मेथड से काम होगा वहां लॉन्ग मेथड लगाएंगे। बेशक इसमें लॉन्ग मेथड लगेंगे ही नहीं, सब शॉर्ट ट्रिक पर काम हो जाएगा। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, कितने समय में 72 रुपए, 72 रुपए क्या है, मेरा मूलधन है। 72 रुपए 6 सही 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपए हो जाएंगे। 72 रुपए कितने समय में, 72 रुपए कितने समय में 81 हो जाएंगे। अरे भैया 81 हो रहे, तो भैया 72 रुपए तो मूलधन है, ये मेरा मिश्र धन है, तो ब्याज कितनी मिली, ब्याज मिली बेटा मुझे 72, 8, 80, 9, 9 रुपए मिले मुझे सिंपल इंटरेस्ट। 9 रुपए क्या मिला मुझे, सिंपल का काम है। 6 चौक 24 और 1 25, 25/4%। अब भैया ब्याज कितनी दे रखी है, एसआई कितनी है 9, बराबर मूलधन कितना है 72, समय कितना है पता नहीं, दर कितनी है 25/4 गुणा 100। अब इसे हल कर लो बेटा, 25 चौका 100, 4 से बेटा इसे काटो, 4 एकम 4 के बचे 3 बचे, 4 अट्ठे 32, 2 9 से इसे काटो 2 बार कट गया, यहाँ आ गया बेटा 1। इस 2 से इसे काटो, 2 दूनी 4, ये बेटा 2 पहुंच जाएगा यहाँ, बराबर 2 बराबर 6। समय बेटा ये बचा, यहाँ समय बचा, कितने वर्ष में मिल जाएगा, 2 वर्ष में हो जाएगा। बेटा इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट लगा देंगे जिससे क्वेश्चन आपका पलक झपकते ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 को पकड़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 ने क्या कहा, 73 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987, 11 मई 1987 से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987, 10 सितंबर 1987 तक भैया तक दोनों दिन सम्मिलित करके साधारण ब्याज कितना होगा। तो बेटा सबसे पहले तो मुझे यहाँ से देखो, किसने कहा कि कोई पैसा दिया गया उधार पर 7300 रुपये दिए गए, 5% वार्षिक ब्याज की दर पर दिए गए हैं। 11 मई सन 1987 से 10 सितंबर सन 1987 तक उस पर कितना ब्याज लगेगा, ब्याज पूछा है।
दोनों दिन सम्मिलित करने के लिए दिए, देने वाला दिन और लेने वाला दिन। बेटा मई में कितने दिन होते हैं टोटल? मई में दिन होते हैं बेटा 31। 31 दिन होते हैं बेटा। 31 दिन में से 11 दिन ऑलरेडी निकल चुके, तो कितने दिन बचे होंगे? 11 दिन निकल गए तो बेटा बचे तुम्हारे 20 दिन, क्योंकि 31 का महीना होता है, 20 दिन बचे। पर क्वेश्चन में क्या कहा है? दोनों दिनों को शामिल करो। तो बेटा हम यहाँ 20 ना करके क्या करेंगे? अब 21 करेंगे। मई के बाद आता है बेटा आपका जून, जून के बाद आता है जुलाई, जुलाई के बाद आता है अगस्त, अगस्त के बाद आता है सितंबर। क्लियर बेटा? ये कंडीशन चल रही है। अब देखो मई में बचे 21 दिन, तुमने 21 दिन ले लिए, जून में पूरे 30 दिन, जुलाई में पूरे 31 दिन, अगस्त में पूरे 31 दिन, प्लस सितंबर में भैया दिन भी लेना है तो 10 दिन ये आपके। भैया इन दिनों को काउंट कर लो, कितने दिन हो गए? सभी के महीनाओं के दिन लेके मैं सभी को काउंट करता हूं, तो बेटा दिन बैठते 123 दिन। कितने दिन बैठ गए? इसने कहा कि भैया 123 दिन का मुझे क्या बताना? ब्याज बताना है। बेटा अब मेरे पास फॉर्मूला क्या है? मैंने वही बताया रखा है, ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन कितना है? 7300 रुपये, दर कितनी है? 5%, समय कितना? 123 दिन। बेटा मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो दिन होते हैं उन्हें साल में बदलने के लिए 365 से क्या दिया जाता है? भाग दिया जाता है। तो 123 बट्टे 365 गुणा 100 होती है फॉर्मूले में। काटा पीटी चालू कर दो, आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट, 73 से बेटा 73 पंजे 365, 5 से बेटा ये कट गया। ब्याज बराबर क्या हुआ? 123 रुपये ब्याज बची बेटा, क्योंकि सब कटने के बाद क्या बचेगा? 123 बचेगा। यही मेरा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? एक व्यक्ति ने 400 रुपये 2 वर्ष के लिए, 550 रुपये 4 वर्ष के लिए और 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए जमा किए। उसे कुल साधारण ब्याज 1020 रुपये मिले, तो वार्षिक ब्याज की दर बताओ। बेटा उसने 400 रुपये कितने वर्ष के लिए जमा करें? 2 वर्ष के लिए। देखना बेटा 400 रुपया जमा करें, 400 2 वर्ष के लिए, उस पर ब्याज मान दर क्या है? 100। ये तो हुई बेटा पहली की कहानी। क्वेश्चन को लैंग्वेज के अकॉर्डिंग करते रहो, आंसर आ जाएगा। उसने क्या कहा? 400 रुपये 2 वर्ष के लिए, 400 रुपये 2 वर्ष के लिए 8% की ब्याज पर, प्लस अगला क्या कह रहा है बेटा? अगला कहा इसने 550 रुपये 4 वर्ष के लिए, 550 रुपये 4 वर्ष के लिए 8% की ब्याज पर। अगला क्या है बेटा? अगला क्या बोला है? इसने कहा 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए, 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए, 1200 रुपया हो गए गुणा 6 गुणा R बट्टे 100। अब इन सब पर बेटा ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। अब इन सब पर मिलकर जो ब्याज मिल रही है इसे मिल रही है बेटा 1020 रुपया। अब क्या है बेटा? इसे सॉल्व कर दो। देखो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, देखो 1 जीरो से 1 जीरो गया, 5 से काटो बेटा, 5 दूनी 10 और 5 से काटो 11 पंजे 55। 5 से मैंने बेटा 10 को काटा 2 बार, देखो 5 से मैंने ये काटा, 5 दूनी 10, 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 से 2 दूनी 4। इससे देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए बेटा। यहाँ देखना 4 दूनी 8 R, यहाँ से तो आ गया 8 R, प्लस 11 दूनी 22, यहाँ से आ गया 22 R, प्लस 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, यहाँ से आ गया 72 R। इसकी वैल्यू 1020 दे रखी है बेटा। 12 22 और 8 कितने हो गए आपके? 22 और 8 हो गए 30, 30 और 70 कितने हो? 72 कितने हो गए? 102 R बराबर भैया 102 जीरो। भैया 102 से 102 जीरो में भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? ये 10 बार कटेगा। R बराबर क्या आएगा? 10%। खत्म। यहाँ आपसे दर पूछ रहा था, आपने बेसिक कॉन्सेप्ट से ही इसकी दर निकाल दी। अगर बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में आप कोई लॉजिक लगाने की कोशिश करोगे तो ये बहुत बड़ा रायता फैल जाएगा। यहाँ सीधी सीधी बड़ी प्यारी सी लैंग्वेज दे रखी है, सीधी लैंग्वेज दे रखी है, उस सीधी लैंग्वेज का यूज करो ना। हमने उस सीधी लैंग्वेज का यूज किया, अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। आज हम करेंगे बेसिक क्वेश्चन करेंगे। बेसिक क्वेश्चन करने से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो शॉर्ट ट्रिक कब लगाई जाती है? शॉर्ट ट्रिक लगती है जब आपका बेसिक क्लियर हो।
तब आपका बेसिक क्लियर होगा, तब आप कोई भी शॉर्ट ट्रिक लगा दीजिए, आपकी शॉर्ट ट्रिक कामयाब हो जाएगी। और जब तुम्हारा बेसिक क्लियर नहीं है तो तुम भैया कितनी भी शॉर्ट ट्रिक लगा लो, तुम्हारी शॉर्ट ट्रिक किसी काम की नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनोज ने 29,400 रुपये 6 वर्ष के लिए ब्याज पर जमा किए। मनोज ने 29,400 रुपये 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर जमा किए। 6 वर्ष बाद उसे 4200 रुपये वार्षिक ब्याज प्राप्त हुई, तो ब्याज की दर क्या है? बेटा क्वेश्चन ने कहा है मनोज ने 29,400 रुपये 6 वर्ष के लिए जमा करे साधारण ब्याज पर। उसने साधारण ब्याज पर 6 वर्ष के लिए अपना पैसा जमा किया। बेटा कितना पैसा जमा किया? 29,400 रुपये। फिर कह रहा है 6 वर्ष बाद उसे 4200 रुपये ब्याज मिली। भैया उसे ब्याज कितनी मिली है? 6 वर्ष में बेटा ब्याज कितनी मिली? 6 वर्ष में ब्याज मिली बाबू उसे, देखो 6 वर्ष में ब्याज कितनी मिली है? 4200 रुपये। समझना बेटा। तो बेटा 1 वर्ष में ब्याज कितनी मिली होगी? क्योंकि मुझे पता है साधारण ब्याज में हर साल इक्वल ब्याज रहती है। कैसी रहती है? इक्वल ब्याज रहती है। तो 6 से इसे काट दो तो 1 वर्ष में कितनी ब्याज मिली है बेटा? 1 वर्ष में 6 सत्ते 42, 700 रुपये। उसे 1 साल में 700 रुपये ब्याज मिली है। क्लियर बेटा? अब कह रहा ब्याज की दर बताओ। अब क्या है बेटा, एक बात बताओ, ये 700 रुपये किस पर मिले उसे? ये 700 रुपये मिले 29,400 रुपये पे उसे। 29,400 रुपये पर बेटा उसे कितने रुपए मिले? 700। लो जी 700। अब इसका ही परसेंटेज पूछ रहा है, गुणा कर दो, 100 खत्म बेटा। 2 जीरो से 2 जीरो कट, 29 और 700। बेटा इसे हल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ रहा है मैं बताता हूं। क्लियर है बेटा? बहुत इजी क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा बेटा। बताओ क्या आएगा? कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है यार। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है यार, कैलकुलेशन कर दो। चलो 2 से काटते हैं, ये कटा 350, 2 से काटा, 2 से इसे काटो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, कितना हो गया? 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 7 आ गया नीचे बेटा। 7 से काटो, 7 पन्ना 35, 50 आ गया। 7 से 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 50/21। अब आगे कट नहीं रहा है। 50 21 से 50 में 2 भाग, 21 दूनी 42, 2 बार जाएगा 42 और 8, ये परसेंटेज की ब्याज होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर पहला सही है। 2 सही, 8/21% की ब्याज देनी होगी। बेटा यहाँ देखो 7 वर्ष में ब्याज कितनी मिल रही है? 4200। तो 1 वर्ष में कितनी ब्याज मिलेगी? 6 तो बेटा 4200 में भाग दे दो 1 का। जब 6 वर्ष में 4200 मिल रही तो 1 वर्ष में कितनी मिली होगी? 700 रुपया। बेटा ये जो 700 रुपये की ब्याज मिली है किस पे मिली है? एक अमाउंट पे मिली है। वो अमाउंट कौन सा है बेटा? 29,400 रुपये। 29,400 रुपये पे 700 रुपये ब्याज मिली, गुणा परसेंटेज निकालने के लिए सीधा सीधा ये है, हमें लॉजिक लगाने की भी जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 को पकड़ो। क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या कहा? यदि 1 रुपया पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है, यदि 1 रुपये पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो ब्याज की दर क्या होगी? ब्याज की दर बतानी है बेटा। देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ब्याज की दर बताओ। पहले ये देखो SI बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। इस तरीका के क्वेश्चन इसमें रख दिया करो, आराम से हल हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कहा है? 1 रुपये पर 1 माह की साधारण ब्याज 1 पैसा है। ब्याज कितनी है? 1 पैसा बराबर ब्याज आ गई 1 पैसा। जब बेटा पैसे में बात करी गई है तो मूलधन है वो रुपया में, उसे भी पैसे में कन्वर्ट करो। 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं बेटा? 100 होते हैं। क्लियर बेटा? दर कितनी दर रखी है? दर ये पूछ रहा है कि क्या दर होनी चाहिए, दर ही ये मुझसे पूछ रहा है। गुणा समय कितना दे रखा है? समय दे रखा है 1 माह। 1 माह का मतलब बेटा 1 माह को साल में बदलेंगे तो 1/12 गुणा नीचे आ जाएगा बेटा 100। 100 था 100 कैंसिल बेटा 12 दर/12, 12 का भाग हो रहा है, इधर क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी। 12 बराबर दर। भैया दर क्या % होगी? 12% होगी। खत्म। क्लियर भैया?
दर क्या परसेंट होगी, 12% की दर होगी। खत्म भैया, एक बार में ही खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि बेटा दर एक ऊपर बचा, अब क्या होगा, दर बट्टे 12, 12 का इधर को भेजेंगे तो दर बराबर क्या होगी, 12। यही आपका आंसर है। इस टाइप जो क्वेश्चन बेटा फॉर्मूले में लगकर हो रहे हो उन्हें तुरंत कर दिया करो, उनमें लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं। धनराशि कितनी है जो 5% वार्षिक वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 रुपया प्रति वर्ष का ब्याज अर्जित करती है? बिल्कुल वही क्वेश्चन है, पिछला वाला क्वेश्चन। इसने कहा वह धनराशि कितनी है जो 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, 5% वार्षिक साधारण ब्याज मिल रही है बेटा, और प्रतिदिन जो मिल रहे हैं 2 रुपये मिल रहे हैं। जब बेटा प्रतिदिन 2 रुपये मिल रहे हैं तो एक साल में कितने रुपए मिलेंगे, एक वर्ष में बेटा कुल टोटल कितना दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, और एक दिन में 2 रुपये मिल रहे हैं तो 365 गुणा 2, 365 गुणा 2 कितना मिलेगा बेटा बताओ। 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 13 का 3 हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7। एक वर्ष में उसे कितने रुपए ब्याज के रूप में मिले, 730 रुपये ब्याज के रूप में मिलेंगे। अब कह रहा है भैया, इसने कहा कि भैया प्रतिदिन ब्याज अर्जित करता है, मूलधन पूछ रहा है, मूलधन कितना है बेटा। अब मैं निकालता हूं एसआई, एसआई बताना कितना है, एसआई में दर कितनी है 5%, और एक वर्ष के लिए 5 × 1 बराबर 5%। ये दर रखा है बेटा एसआई, एसआई 5% हो गया तुम्हारा। अब क्या भैया ब्याज कितनी दर के क्वेश्चन में, इतनी। 5% की वैल्यू कितनी है बेटा, 730। मैंने बताया मूलधन कितना होता है, हमेशा 100% मूलधन होता है। यहाँ 5 है बेटा, इसे 20 100 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई इधर को, 20 से मल्टीप्लाई इधर को, 20 पंजे 100 हो जाएगा, 100%। और भैया 2 तिया 6, 7 दूनी 14, 2 तिया 6, 7 दूनी 14, ये आ गया। मूलधन कितना होगा बेटा आपका, 14,600 रुपये होगा। खत्म। क्यों बेटा, एक वर्ष में ब्याज कितनी मिली उसे, 730 रुपये, उसे एक वर्ष में ब्याज मिल गई। अब ये कह रहा है, क्वेश्चन ने कहा कि भैया वो 5% वार्षिक, 5% वार्षिक से साधारण ब्याज है। जो बेटा ये ब्याज है ये तो तुम्हें दिख रही है 1% की ऐसा ही है, और भैया 1% का ऐसा ही हम लॉजिक में कैसे निकालते हैं, यहाँ से लॉजिक लगाया है मैंने। ऐसा ही बराबर क्या होता है, मूलधन क्या में दर गुणा समय। दर कितनी है 5%, समय कितना है, एक वर्ष, एक साल में 5% की तो ब्याज आएगी। अब 5% की जो ब्याज है बेटा वो किसके बराबर दे रखी है, 730 के। 5% 730 के बराबर दे रखी है। पर बेटा क्वेश्चन में पूछा मूलधन, मैंने तुम्हें बताया मूलधन क्या होता है, मूलधन पूरा 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। 5% की वैल्यू दे रखी है तो 100% की वैल्यू निकाल लो। ये 100% क्या होगा, यही बेटा मूलधन होगा। कॉन्सेप्ट को समझो, आज मैं बिल्कुल बेसिक क्लास आपको करा रहा हूँ, क्योंकि कल को मैं इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के आपके कराऊंगा। बेशक बेटा इन्हीं लेवल के क्वेश्चन से एसएससी जीडी और यूपी पुलिस में क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, अगर जो बच्चा आज मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजा देना, जिससे मैं इस पर जो भी वीडियो अपलोड करता हूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। क्लियर है भैया, नोटिफिकेशन की ज़्यादा जरूरी है भैया, नोटिफिकेशन ज़्यादा जरूरी है, कुछ जरूरी हो या ना हो। इसने कहा 2 बराबर राशि 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई। 2 बराबर राशि हैं, 2 बराबर अमाउंट है, जो भैया 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई। दोनों ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 रुपये जुड़ता है। भैया कोई धनराशि है जो दी गई 7% पे और 5% पे, कोई धनराशि है 7% और 5% के बस पर दी गई है। 4 साल में भैया ब्याज जो मिली है 960 रुपये ब्याज मिली है। बेटा एक चीज़ देखो, 2 बराबर राशि, एक दी गई है 7% पर, तो बेटा पहली का एसआई क्या हो जाएगा, एसआई 1 क्या होगा ये बताओ मुझे। 7% पे दिया गया है, 4 साल तक उसने कितना होगा, 7 चौक 28, भैया 28% तो पहला एसआई। यहाँ क्वेश्चन को समझना बेटा, क्लियर। देखो 7% रेट पर दिया गया, 4 साल में कितना ब्याज इकट्ठा हुआ 7% से 4 साल में 7 चौक 28% तो पहला हो गया। फिर भैया फिर दूसरा जो अमाउंट है वो 5% दिया गया, वो भी 4 साल के लिए दिया गया, 5 चौका 20, जो 20%। भैया ये दोनों मेरे एसआई है, ये 7% वाला एसआई है, ये बेटा 5% वाला एसआई है।
इन दोनों को इकट्ठा कर लूं तो ये टोटल हो जाएगा 48% एसआई। ये 48% एसआई देने पर मुझे कितने रुपए प्राप्त हुए? 960 रुपये। कितने बेटा? 960 रुपये। अगर बेटा 48 से कम 48, 48 दूनी 96, 1% की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1% की वैल्यू आ गई 20 रुपये। अब मुझसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? मुझसे पूछा है कि भैया उधार दी गई कुल राशि बताइए। मैंने क्या बताया? राशि क्या है? मूलधन है। मूलधन क्या होता है? 100%। 1% की वैल्यू 20 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी बेटा? यहां देखो कितने से गुणा करिए? 100 से। तो बेटा यहां भी 100 से गुणा कर दो, आंसर आ गया। कितनी होगी बेटा? 2000। खत्म। क्लियर बेटा? ये है लॉजिक के क्वेश्चन। अगर बेसिक आपका अच्छा होगा तो तुम आसानी से इन क्वेश्चनों को निकाल दोगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, 8 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 देखो, दो बराबर राशि, यही था क्या मैं चलो, यदि 400 रुपये पर 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 280 रुपये है तो ब्याज की दर बताओ। 400 रुपये पर 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज। भैया 10 वर्ष में जो साधारण ब्याज आ रहा है, 10 वर्ष में साधारण ब्याज कितना? 280 रुपये है। तो बेटा एक वर्ष में कितना होगा? 0 से 0 कट 28। 10 वर्ष पे तुम्हें ये मिल रहा है 10 वर्ष में भैया, 10 वर्ष में, तो एक वर्ष में कितना मिल रहा होगा? एक वर्ष में मिल रहा है 28 रुपया। ये पैसा मिला कितने पर? 400 रुपये पर। कितने पर मिला? 400 रुपये पर। दर पूछ रहा है 400 रुपये पर बेटा तुम्हें हर महीना 28 रुपया मिल रहे हैं। इसको इसने कहा दर में बताओ। गुणा कर दो 100 से, 1 2 1 2, 4 सत्ते 28। क्या परसेंट की दर होगी? 7% की दर है। खत्म। क्लियर बेटा? मुझे एक वर्ष का डाटा निकालना है, जहां भी निकालना है। एक वर्ष भाई 10 वर्ष में ब्याज कितनी बन रही? 280 रुपया। तो बेटा एक वर्ष में कितनी आ रही होगी? 28 रुपया। क्यों? क्योंकि साधारण ब्याज में ब्याज कभी नहीं बदलती। ब्याज जितनी पहली वर्ष है इतनी ही 10वीं वर्ष होगी। तो भैया 28 हर साल मिली है तो 10 साल में कितनी होगी? 280 रुपये। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन पे कुछ चलो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इसने कहा 800 रुपये 12% साधारण ब्याज की दर पर उधार लिए जाते हैं। 800 रुपये 12% साधारण ब्याज पर उधार लिए जाते हैं तथा बी 910 रुपये 10% साधारण ब्याज पर की दर से उधार लेते हैं। कितने वर्ष बाद उनके ऋण के मिश्र धन बराबर हो जाएंगे? भैया इसने कहा 800 रुपया 12% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार लिया, 800 रुपये वो लिया ए ने। फिर बी ने भी 910 रुपये उधार लिए, वो कितनी दर पर लिए? 10% की वार्षिक दर पर लिए। कह रहा है कितने समय बाद उनके ऋण के मिश्र धन बराबर हो जाएंगे। बेटा मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन मैंने बताया, मिश्र धन बराबर होता है बेटा मूलधन प्लस ब्याज। क्या होती है? मूलधन प्लस ब्याज। यहां पर मिश्र धन की बात करी गई है, क्वेश्चन ने यही कॉन्सेप्ट यूज कर लिया। इसने क्या करा कि मूलधन प्लस ब्याज। बेटा पैसा ए ने कितना लिया ये बताओ? ए ने कितना लिया? 800 रुपये। ये क्या है बेटा? आपका मूलधन। अब इस पर ब्याज मैं चढ़ा दूं, मूलधन है और मूलधन पर ब्याज में चढ़ा दूं तो ये मिश्र धन बन जाएगा। फिर कहा कि इस पर ब्याज जो है 12% वार्षिक दर से, 800 का 12% की दर से गुणा समय, टी पता नहीं भैया कितना है, नीचे 100। पहला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ए का ये डाटा है, ये खत्म हो गया। बराबर अब बी का डाटा देखो। बी का डाटा क्या कहता है? बी ने क्या कहा? 910 रुपये लिए और 910 रुपये पर मैंने 10% की ब्याज दी। टाइम मुझे पता नहीं है, नीचे 100। अब भैया मुझे ये बता दो कि टाइम क्या होगा। इसने क्या कहा? 800 रुपये 12% साधारण ब्याज पर उधार लिए, 800 रुपये लिए और बेटा उस पर 12% ब्याज दी। तो ये क्या हो गया? पूरा डाटा ये बन गया तुम्हारा मिश्र धन। और मिश्र धन ये तो ए का मिश्र धन है और ये बी का मिश्र धन है, दोनों का मिश्र धन मुझे मिल गया। फिर कह रहा ब्याज उधार लिए
कितने वर्ष बाद उनके ऋण के मिश्रधन बराबर हो जाएंगे। बेटा ये मैंने बराबर कर दिए, मैंने कहा टी समय बाद ये और टी समय बाद ये दोनों बराबर हो जाएंगे। कर दो बेटा हल, 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0। बेटा करना कुछ नहीं है, 910 है, प्लस के इधर को ले आओ माइनस के हो जाएंगे, 800 माइनस 910 बराबर। बेटा यहाँ क्या बचा, 12 8 96, ये प्लस के उधर किसके होकर चले जाएंगे, माइनस के 96 टी। बेटा यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा आपका प्लस के 91 टी। क्लियर है बेटा, देखो 910 ये आ गया, 91 एकम 91 और टी। क्लियर बेटा, यहाँ बचा आपका 0 1 1 110 रुपये माइनस के, और यहाँ बचे माइनस के 5 टी, और इससे माइनस से माइनस कट, 5 से 5 दूनी 10 5 दूनी 10, टी बराबर क्या आ जाएगा, 22 वर्ष बाद। खत्म बेटा, 22 वर्ष बाद ना दोनों के मिश्रधन कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बेटा ये क्वेश्चन जो शॉर्ट हुआ है ना, ये जो सॉल्व हुआ है, ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व हुआ है। बेटा याद रखना, हमें बेसिक भी सीखना है, बिना बेसिक के कुछ भी हल नहीं हो पाएगा। याद रखना मेरी बात को, बिना बेसिक के कुछ भी हल नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बेटा जी, अगले क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर का साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। क्वेश्चन में क्या कहा कि साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 16/25 है। ये क्या है क्वेश्चन में स्टेटमेंट, इसने क्या कहा कि साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। तो बेटा मैं यहां इसे सॉल्व कर लूंगा, मूलधन की गुणा हो रही है, मूलधन को नीचे ले आऊंगा, साधारण ब्याज ये हुआ, मूलधन आपका ये हुआ, क्या हो गया 16/25। अब बेटा ये साधारण ब्याज ये रही और मूलधन ये रही, क्वेश्चन के फर्स्ट स्टेटमेंट से मेरी ये कंडीशन सॉल्व हो गई। अब आगे क्या कह रहा है, यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समान हो, कहने का मतलब समय और दर दोनों कैसी दे रखी है, समान दे रखी है, तो बेटा ब्याज की दर क्या होगी। क्वेश्चन में कहा कि दर और समय, जो इंटरेस्ट है, रेट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो, और टाइम दोनों समान है, उनमें कोई भी चेंज नहीं है। अगर वो 5 है तो समय भी 5 साल है, अगर वो 4 है तो वो भी 4 साल है। इस तरीका का कॉन्सेप्ट है। अब बेटा देखना, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर, ब्याज कितनी मिली मुझे 16 रुपये, बराबर मूलधन, मूलधन कितना है 25, गुणा, अब कह रहा दर, दर क्या है बेटा, दर और समय दोनों बराबर है। दर मैंने माना ए होगा, दर मानता हूं यहां अपने नाम का अल्फाबेट मान लेता हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो। दर होगी एच, और भैया जो एच है दर है वो ही समय के बराबर है, जितना मेरा दर है उतना ही मेरा समय है, तो ये भी एच होगा भैया, बट्टे नीचे आ गया 100। 25 से ये 4 बार कटा, 4 का भाग हो रहा है, इधर गुणा कर दो, 16 चौका 64 हो गया, और भैया यहाँ क्या हो गया एच का स्क्वायर, एच का स्क्वायर हो गया। भैया स्क्वायर को हटाओ और यहाँ वर्गमूल का साइन चढ़ाओ, तो क्या आ गया एच बराबर क्या आ गया 8। भैया दर की बात करें तो 8% की दर है, और समय की बात करें तो बेटा 8 वर्ष है। तो आंसर क्या मांग रहा है इसमें, इसमें पूछ रहा ब्याज की दर क्या होगी, तो ब्याज की दर क्या होगी बेटा, क्वेश्चन खत्म, 8%। बेटा ये स्टेटमेंट मुझे यहाँ जानना जरूरी था, और यहाँ पर क्या फॉलो करना ये जानना जरूरी था। क्लियर है भैया, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बेटा, बेटा कराने को तो मैं इसमें इतने शॉर्ट ट्रिक लगा दूंगा कि आप देखते रह जाओगे, पर बेटा ऐसा भी क्या कराना जब समझ में ना आए, ऐसा भी क्या कराना जो समझ में ही ना आए। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक वर्ष में, एक व्यक्ति ने एक बैंक में एक समान साधारण ब्याज दर पर, एक समान साधारण ब्याज दर पर 500 रुपये 4 वर्ष के लिए, 600 रुपये 3 वर्ष के लिए जमा किए, और उसे कुल 190 रुपये राशि ब्याज के रूप में प्राप्त हुई। साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है, वो ये है बेटा, 500 रुपये कितने रुपये वर्ष के लिए जमा किए इसने, 4 वर्ष के लिए, दर पता नहीं है, दर बट्टे 100, ये 500 रुपये जमा किए, प्लस अगले बेटा
₹600 3 वर्ष के लिए जमा करे। 600 रुपये करें बेटा उसने 3 वर्ष के लिए जमा, दर का रेट यहाँ भी नहीं पता, बट्टे 100, और इस क्रिया में टोटल उसे बेटा 190 रुपये ब्याज मिल जाती है। हल कर दो बेटा, अब कुछ नहीं है, 2 0 1 2 1 2 1 2 1 2, 5 चौक 20, 20 आर बेटा यहाँ होगा, 6 तिया 18, 18 आर यहाँ होगा, बराबर 90। भैया ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 38 आर बराबर 19। क्लियर है बेटा। आर बराबर क्या हो गया, 190 बट्टे 38, 19 से काट रहा हूँ, 19 धाम और 19 दूनी 38, 19 से कट गया बेटा। अब 2 से काटो, 2 पंजे 10, ब्याज की दर क्या है 5% है बेटा। यहाँ आर मान लो क्योंकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी, यहाँ हिंदी लिख दी मैंने, यहाँ इंग्लिश लिख दी है। क्लियर बेटा। ये 4 लाइन में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, 12 की जन्म कुंडली पकड़ो। 12 कहता है एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 4 वर्ष के लिए रखी गई। कोई राशि है साधारण ब्याज की किसी दर पर 4 वर्ष के लिए रखी गई है। यदि उसे 3% अधिक दर पर रखा जाता तो 1440 रुपये अधिक मिलते। बेटा दर की बात कर रहा है, इसमें समय कितना दे रखा है 4 वर्ष, समय कितना दे रखा है 4 वर्ष, दर कितना दे रखा है 3% अधिक होता तो उसे 1440 रुपये अधिक मिलते। बेटा और कोई डाटा इसमें नहीं दिया हुआ है, तो बेटा एसआई कितना दिया हुआ है ये देखो, एसआई दिया हुआ है 4 वर्ष में 3%, 4 वर्ष 3% की दर से एसआई कितना हो जाता है बेटा 1440 रुपये हो जा रहा है। 4 तिया, अब बेटा इसे सॉल्व कर दो, 4 तिया 12, 12% बराबर कितना है बेटा, इतना दे रखा है तुम्हारा क्वेश्चन में, 12 12 144। 1% की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1% की वैल्यू आ गई 120, 1% की वैल्यू कितनी आ गई 120 आ गई। फिर कह रहा है राशि कितनी है, राशि मतलब अमाउंट कितना है बेटा, 1% की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% की वैल्यू कितनी होगी 12,000 रुपये। कितना रुपया जमा किया है भैया 12,000 रुपये उसका अमाउंट है। यहाँ लैंग्वेज में थोड़ा फंस मत जाना, इसने जो कहा 4 वर्ष के लिए रखी जाती है, भैया समय तो मुझे पता चल गई 4 वर्ष के लिए रखी जा रही है। यदि उसे 3% अधिक दर पर रखा जाता, अरे भैया 4 वर्ष तक तो वो 3% पर ही रखी रही है, 4 वर्ष तक तो वो 3% पे रखी रही है, उसके बाद में उसे हैवी पर रखा जाता तो 1440 रुपये अधिक मिलते। तो भैया 4 वर्ष तक वो 3% पर रखी है, माने 1440 रुपया कमाए। क्लियर है। अगर इससे ऊपर जाता तब तो दर बढ़ेगी और तभी जाके अमाउंट बढ़ती। तो मुझे उतने आगे की क्यों सोचना, मुझे तो इस डाटा पे ही काम कर देना, इस डाटा से ही मेरा सॉल्यूशन आ जाएगा। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 13 की देखो। शिल्पी ने समान धनराशि 2 अलग अलग बैंकों में जमा की। शिल्पी ने अपनी धनराशि 2 बैंकों में जमा की, जिस पर 10% और 12% से साधारण ब्याज देता है। भैया शिल्पी ने क्या किया, भैया 2 बैंकों में अपनी राशि जमा करी, जिस पर उसे एक बैंक पर 10% और दूसरे बैंक पर 12% ब्याज मिलती है। भैया फिर कह रहा है 3 वर्ष के बाद उसे कुल 3300 रुपये ब्याज के मिले। 3 वर्ष के बाद उसे कितने रुपए ब्याज के मिले, 3300 रुपये ब्याज के मिल रहे हैं। तो भैया देख रहा पहले बैंक में उसने 10% दर पर जमा किया, 3 वर्ष में क्या परसेंट हो गया होगा, 10 या 30%। 30% तो हो गया बेटा पहले बैंक का। फिर दूसरे बैंक में कितने परसेंट पर जमा कर रही है, 12% पर। यहाँ भी कितने परसेंट साल तक जमा किया, 3 साल तक। तो यहाँ कितना ब्याज हो गया होगा, 12 तिया 36। भैया उसे टोटल मिलाकर, ये टोटल क्या है, ये टोटल ब्याज है, तो 66% उसे सिंपल इंटरेस्ट मिला। और ये 66% क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 3300 के बराबर दे रखा है बेटा, 3300 के बराबर दे रखा है। तो बेटा 1% निकाल लो। देखो 33 से इसे काट रहा हूँ, 33 से ये कटा 100 बार और 33 दूनी 66। 2% की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, आपके आ गई 100। 2% की वैल्यू कितनी आ गई, आपकी आ गई 100। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है उसने कुल कितनी राशि जमा करी। उसने भैया कुल कितनी राशि जमा करी, तो बेटा 100% कर लो,
यहाँ 50 की गुणा, यहाँ 50 की गुणा, इसकी 50 की गुणा करी 5,000 रुपये और यहाँ पर करी 100%। भैया उसका 100% प्रिंसिपल कितना है? 5,000 रुपये उसका प्रिंसिपल है। पर क्वेश्चन में एक चीज़ सबसे बड़ी पूछी गई है, शिल्पी ने समान धनराशि दो अलग अलग बैंकों में जमा करी है, दो अलग अलग बैंकों में, प्रत्येक बैंक में उसने 5,000 रुपये डाले हैं। दो बैंक में कितने रुपए डाले होंगे भैया? 5,000 एक बैंक में और 5,000 ही एक बैंक में। टोटल पैसा कितना गया होगा शिल्पी के हाथ से? 10,000। शिल्पी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है बेटा? 10,000 रुपये टोटल इन्वेस्ट किया है। चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को देखो बेटा, 14 क्या कहता है? हाँ, 14 क्वेश्चन क्या कहता है? कोई धनराशि 2 वर्ष के अंत में 2,250 रुपये और 5 वर्ष के अंत में 2,625 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज व्यक्ति को केवल साधारण ब्याज मिलती है तो ब्याज की दर क्या है? बहुत बढ़िया। 2 वर्ष में कितने हो रहे हैं भैया? यहाँ देखो कॉन्सेप्ट को समझना। 2 वर्ष में पैसा इकट्ठे हो रहे हैं। 2 वर्ष में हो गए 2,000, क्या कि मैं 2 वर्ष में 2,250 रुपया, 2,250 रुपये भैया। और भैया उसके बाद क्या कह रहा है? 5 वर्ष में, 5 वर्ष में भैया कितने इकट्ठे हो रहे हैं? 2,650 रुपया। क्लियर है? 2,625 रुपया ये दे रखा क्वेश्चन में डाटा। इसने कहा 2 वर्ष में 2,250, 5 वर्ष में 2,625। तो बेटा मैंने तुम्हें बताया साधारण ब्याज क्या होती है। साधारण ब्याज हमेशा बराबर रहती है। इन दोनों के बीच में कितने समय का अंतर है? 2 से 5, 2 और 5 के बीच में बेटा 3 साल का अंतर है, 3 वर्ष का अंतर है। 3 वर्ष में कितनी ब्याज मिली बेटा? 2,625 में से 250 घटा दो, अपने आप पता पड़ जाएगी ब्याज कितनी मिली है। ब्याज मिली है बेटा 2,625। 5 साल में इतनी मिली, 2 साल में इतना मिला है बेटा। तो मुझे क्या मिल गया? 5, 7 और यहाँ के बचे आपके 5 में दोगे 3, 375 रुपये ब्याज मिली है बेटा मुझे 3 वर्ष में। 3 वर्ष में कितनी ब्याज मिली है बेटा मुझे? 3 वर्ष में जो ब्याज मिली है वो मिली है 375 रुपये। क्लियर है बेटा? तो 1 वर्ष में ब्याज कितनी मिली? तब 3 वर्ष में इतनी मिली है तो 1 वर्ष में कितनी मिली होगी? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 आ गया, 3 पंजे 15। मुझे पता पड़ गया कि हर वर्ष 125 रुपये ब्याज मिली है बेटा। क्लियर है? हर वर्ष कितने रुपए ब्याज मिली है? 125 रुपये ब्याज मिली है। तो बेटा अगर मैं मूलधन निकालना चाहूँ तो मूलधन कैसे निकालूंगा बेटा? मूलधन देखो 2 वर्ष के बाद उसे 2,250 रुपये मिले, 2,250 रुपये मिले बेटा। उस पर ब्याज 2 वर्ष में ब्याज कितनी मिली? 250 रुपये ब्याज मिली है उसे। 250 रुपये 2 साल में ब्याज कितनी? 1 वर्ष में 125 रुपये ब्याज मिली, तो 2 वर्ष में कितनी मिली होगी? 250 रुपये ब्याज मिली होगी। तो मूलधन ये जो है बेटा 2 वर्ष के बाद वो इतनी हो जाती है, मिश्र धन है। 2 वर्ष के बाद ये मिश्र धन बन रहा है। तो बेटा ब्याज कैसे निकालूंगा भैया? 2,250 में से ब्याज को मैं घटा दूंगा। ब्याज कितना बना? 125 रुपये पर साल मिल रही है, तो 2 साल में कितनी मिली होगी? 250। अब भैया मुझे पता चल गया कि मूलधन कितना है मेरा? 2,000 रुपये मूलधन है। अब क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब कह रहा है ब्याज की दर कितनी है। इसने पूछा दर कितनी है बेटा? 2,000 रुपये पर, 2,000 रुपये क्या है? मूलधन। इस रुपये पर मुझे हर साल कितने रुपए ब्याज मिल रही है? हर साल मिल रही है 125 रुपये ब्याज। 125 रुपये ब्याज गुणा के 100% निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि दर हमेशा परसेंटेज में होता है। 1 0 2 0 1 0 2 0 भैया 5 से काट रहा हूँ, 25 से ये कटा, 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 25, 5 चौका 20। कितने बार कटा? 25/4 और 4 से मैंने इसमें भाग दिया, 6 चौक 24, 2.5% वार्षिक ब्याज की दर। दर कितनी होगी? 4 से बेटा 25 काट दिया, 6.25% वार्षिक ब्याज होगी। क्वेश्चन को बेटा यहाँ समझने की कोशिश करो। 2 वर्ष में उसे इतने रुपए मिलते हैं, 5 वर्ष में मिलते हैं इतने रुपए। तो बेटा इन दोनों के बीच में कितने वर्ष का गैप है? 3 वर्ष का गैप है। तो 3 वर्ष में उसे ब्याज कितनी मिली होगी? तो बेटा 5 वर्ष में तो 2 वर्ष का डाटा घटा दिया, तो 3 वर्ष में उसे ब्याज मिली है 375 रुपये।
तो बेटा जब 3 वर्ष में 375 मिली है, साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट क्या है कि हर साल इक्वल ब्याज मिलनी है। तो बेटा 1 वर्ष में कितनी मिली होगी, 125 ब्याज मिली होगी उसे। अब मुझे यहां से पता चल गया कि उस बंदे को हर साल 125 रुपये पर ब्याज मिल रही है। अब बेटा मूलधन, अब मुझे इस क्वेश्चन में मूलधन की जरूरत है, तो मूलधन निकालूंगा कैसे। बेटा 2 वर्ष में उसे 2250 रुपये मिले, तो बेटा 2 वर्ष में उसे 2 वर्ष का ब्याज भी मिला होगा। जब 1 वर्ष का ब्याज 125 रुपये है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा, 125। तो 2 वर्ष में टोटल ब्याज कितना इकट्ठा हो गया, 250 ही इकट्ठा हो गया होगा उसका। तो बेटा ये क्या है, 2250 रुपये 2 वर्ष का ना ब्याज और मूलधन मिलाकर है बेटा। तो मैंने यहां से मूलधन निकाल लिया। मूलधन कैसे निकाला भैया, जो 2250 है ना, इसमें से जो इंटरेस्ट जो ब्याज है वाई को घटा दिया 2 साल की। 2 साल का इंटरेस्ट कितना आ रहा था, 250, इसमें से घटाया तो कितना बचा, 2000। ये 2000 क्या है बेटा, मेरा मूलधन है। अब इस पर मुझे ब्याज पर दर निकालनी है भैया। 2000 रुपये पर ब्याज मिलती है 125 रुपये, तो कितने परसेंट की दर मिलेगी, 100 से गुणा भाग करके आंसर आ जाएगा। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15। इस 15 क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, अरे आजा। 15 क्वेश्चन की डेफिनेशन पढ़ो, क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करो। 2100 रुपये की राशि 2 वर्ष के साधारण ब्याज पर 2352 रुपये हो गई। 2100 रुपये की राशि, कोई 2100 रुपये की राशि है, 2 वर्ष के साधारण ब्याज में 2352 रुपये हो गई। यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए तो नया ब्याज क्या होगा। बेटा 2100 रुपये है तुम्हारे पास मूलधन, क्वेश्चन को समझो। 2100 रुपये क्या है, तुम्हारे पास मूलधन है, और 2 वर्ष बाद वो कितना हो जाता है, 2352 रुपये। 2 वर्ष बाद बेटा, 2 वर्ष बाद कितना हो रहा है, ये देखो 2352 रुपये हो रहा है, 352 रुपये हो रहा है भैया। ये 2 वर्ष बाद इतना कब हुआ, जब इसमें ब्याज भी जुड़ गया। तो भैया 2 वर्ष, और मूलधन कितना है आपका 2100, भैया माइनस कर दो 2100। अब आपको पता चल जाएगा इसमें ब्याज कितना है, 2, 5, 3 में तो गया 2, 252 रुपये ब्याज है। तो बेटा ये ब्याज कितने का, 2 वर्ष का ब्याज है। क्लियर बेटा, ये 2 वर्ष का ब्याज है। तो 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, इससे एक से काट, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और यहाँ क्या बचे, 2 छिक्के 12। कहने का मतलब 1 वर्ष का ब्याज है 126 रुपये। मुझे हमेशा डाटा वो ही निकालना है, 1 वर्ष का ब्याज पता चल जाए मेरा काम हो जाएगा। अब बेटा सबसे पहली बात इसमें दर निकालनी है। दर कैसे निकालूंगा बेटा, 2100 रुपये मेरा क्या है, मूलधन। 2100 रुपये पर ब्याज कितनी मिल रही है हर साल, 126 रुपये मिल रही है। 100 से गुणा करो, 1 2 1 2, 21 छिक्के इतना। क्या परसेंट की ब्याज है, 6% की ब्याज है पुराने डाटे पर। मेरा पुराना डाटा पे क्या परसेंट की ब्याज है, 6% की। अब क्वेश्चन में क्या क्या, यदि ब्याज 1% घटा दी जाए, ब्याज जो है 1% घटा दो भैया, 1% घटा दी जाए तो नया ब्याज क्या होगा। ब्याज बराबर मूलधन तो वही रहेगा बेटा 2100 रुपये जो चलता हुआ आ रहा है। दर कितनी है, 5% की जगह अब 1% घटा दो, 1% घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 5%। मूलधन गुणा दर गुणा समय कितना है, 1 वर्ष बट्टे 100। अब भैया हल कर लो, 1 2 1 2 कितना आ गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ब्याज कितना मिल गया बेटा मुझे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105 रुपये मिल गया। अब ये कह रहा है पूरा डाटा पहले 2 वर्ष के लिए गणना कर रहा था, जब 1 वर्ष में इतना है तो 2 वर्ष में कितना होगा, 2 कर लो बेटा, इसका 2 कर दो, 5 दूनी 10, 210 रुपये। कितना होगा, 210 रुपये होगा। नया ब्याज क्या मिलेगा 2 वर्ष पर, देखो 1 वर्ष में कितना मिल रहा था 105, 2 वर्ष में कितना मिलेगा 210 रुपये ब्याज मिलेगी, और कुछ नहीं बेटा। पहले ब्याज कितनी मिल रही थी 1 वर्ष पर, इतनी। अब दूसरे वर्ष पर कितनी, क्या में 1 वर्ष में मिल रही इतनी ब्याज। अब मैंने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा दिया, तो घटाकर कितनी मिल रही है 2 साल में 210 रुपये। क्लियर बेटा, यहाँ पर आज मैंने आपको कराई ये सिंपल क्वेश्चन, कल को करेंगे हम थोड़े लेवल के क्वेश्चन, ठीक है बेटा। और आज इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना,